प्लेटो और सुकरात दर्शनशास्त्र के इतिहास में, विशेषकर प्राचीन ग्रीस में, दो सबसे महत्वपूर्ण शख्सियतों में से हैं। प्लेटो सुकरात के छात्र थे और बाद में अपने आप में एक प्रसिद्ध दार्शनिक बन गए। यहाँ प्लेटो के योगदान का संक्षिप्त विवरण दिया गया है। सुकरात के शिष्य प्लेटो अपने शिक्षक से अत्यधिक प्रभावित थे। उन्होंने सुकरात को मुख्य पात्र बनाते हुए कई संवाद लिखे, जिसमें संवाद के माध्यम से दार्शनिक विचारों और तर्कों का पता लगाया जाता है। प्लेटो के दर्शन में नैतिकता, तत्वमीमांसा, ज्ञानमीमांसा, राजनीति और सौंदर्य शास्त्र सहित विषयों की एक विस्तृत श्रृंखला शामिल है। उन्होंने एथेंस में अकादमी की स्थापना की, जो पश्चिमी दुनिया में उच्च शिक्षा के शुरुआती संस्थानों में से एक थी। प्लेटो, एक प्राचीन यूनानी दार्शनिक, का जन्म लगभग 428 या 427 बीसी ग्रीस के एथेंस में हुआ था। वह पश्चिमी दर्शन में सबसे प्रभावशाली शख्सियतों में से एक हैं और उनके विचारों का दर्शन, विज्ञान और राजनीतिक सिद्धांत के विकास पर गहरा प्रभाव पड़ा है। यहाँ प्लेटो के जीवन, दर्शन और योगदान का अवलोकन दिया गया है। प्रारंभिक जीवन और शिक्षा। प्लेटो का जन्म एक कुलीन परिवार में हुआ था और उन्होंने एथेंस में दार्शनिक सुकरात के अधीन अध्ययन करते हुए व्यापक शिक्षा प्राप्त की, जिसने उनकी सोच को बहुत प्रभावित किया। 399 बीसी में सुकरात की फांसी के बाद प्लेटो ने बड़े पैमाने पर यात्रा की, अन्य दार्शनिकों के साथ अध्ययन किया और विविध बौद्धिक प्रभाव प्राप्त किए। अकादमी की स्थापना। एथेंस लौटने पर प्लेटो ने अकादमी की स्थापना की, जो पश्चिमी दुनिया में उच्च शिक्षा के शुरुआती संस्थानों में से एक थी। अकादमी दार्शनिक और वैज्ञानिक जांच का केंद्र बन गई और लगभग 900 वर्षों तक काम करती रही। लिखित कार्य। प्लेटो के दार्शनिक विचार मुख्य रूप से उनके लिखित संवादों के माध्यम से व्यक्त किए जाते हैं, जो सुकरात और अन्य पात्रों के बीच बातचीत का रूप लेते हैं। उनके कुछ सबसे प्रसिद्ध संवादों में द रिपब्लिक, संगोष्ठी, फीडो और द अपोलॉजी शामिल हैं। रूपों का सिद्धांत। विचार। दर्शनशास्त्र में प्लेटो के सबसे महत्वपूर्ण योगदानों में से एक उसका रूपों या विचारों का सिद्धांत है। प्लेटो के अनुसार भौतिक संसार शाश्वत, अपरिवर्तनीय रूपों के उच्च क्षेत्र का एक अपूर्ण प्रतिबिंब है, जो वास्तविक वास्तविकता का प्रतिनिधित्व करता है। उदाहरण के लिए, सुंदरता का एक रूप है जिसमें भौतिक दुनिया की सभी खूबसूरत चीजें अलग अलग डिग्री में भाग लेती हैं। ज्ञानमीमांसा और द्वंद्वात्मकता। प्लेटो ने अपने संवादों में ज्ञान और सत्य के प्रश्नों की खोज की, ज्ञान की प्रकृति, धारणा की भूमिका और कारण के महत्व जैसे विषयों पर चर्चा की। उन्होंने गहरी समझ तक पहुंचने के लिए द्वंद्वात्मकता के उपयोग पर जोर दिया, जो संवाद और आलोचनात्मक पूछताछ से जुड़ी पूछताछ की एक विधि है। नैतिकता और राजनीति। द रिपब्लिक जैसे कार्यों में प्लेटो ने न्याय, आदर्श राज्य और दार्शनिक राजा की भूमिका के बारे में अपने विचारों पर चर्चा की। उन्होंने एक पदानुक्रमित समाज का प्रस्ताव रखा जो ज्ञान और सद्गुण रखने वाले दार्शनिक शासकों द्वारा शासित हो। विरासत और प्रभाव। प्लेटो के विचारों का पश्चिमी दर्शन और बौद्धिक विचार पर गहरा और स्थायी प्रभाव पड़ा है। उनके कार्यों का सदियों से अध्ययन और बहस हुई है, और उनकी अवधारणाएं दर्शन और राजनीतिक सिद्धांत से लेकर मनोविज्ञान और शिक्षा तक के क्षेत्रों में प्रासंगिक बनी हुई हैं। आलोचना और व्याख्या। प्लेटो का दर्शन सदियों से विभिन्न व्याख्याओं और आलोचनाओं का विषय रहा है। विद्वान उनके विचारों की बारीकियों और समकालीन विचारों पर उनके निहितार्थों पर बहस करते रहते हैं। प्लेटो की बौद्धिक विरासत पश्चिमी दार्शनिक परंपरा में गहराई से समाई हुई है, और उनके विचार चर्चा को प्रेरित करते हैं और दर्शनशास्त्र और उससे परे जांच के नए रास्ते प्रेरित करते हैं। जबकि प्लेटो का दर्शन मुख्य रूप से प्रत्यक्ष प्रेरक उद्धरणों के बजाय गहरी दार्शनिक पूछताछ पर केंद्रित था।
उनके कई विचारों की व्याख्या प्रेरक प्रकाश में की जा सकती है। प्लेटो के संवाद गहन अंतर्दृष्टि और विचारोत्तेजक विचारों से भरे हुए हैं। यहाँ प्लेटो से संबंधित कुछ प्रेरक उद्धरण दिए गए हैं। 1. बुद्धिमान लोग बोलते हैं क्योंकि उनके पास कहने के लिए कुछ होता है। मूर्ख लोग इसलिए बोलते हैं क्योंकि उन्हें कुछ कहना होता है। 2. पहली और सबसे बड़ी जीत खुद पर विजय पाना है। खुद पर विजय पाना सभी चीजों में सबसे शर्मनाक और घृणित है। 3. हम उस बच्चे को आसानी से माफ कर सकते हैं जो अंधेरे से डरता है। जीवन की असली त्रासदी तब होती है जब लोग प्रकाश से डरते हैं। 4. साहस ये जानना है कि किस चीज से नहीं डरना चाहिए। 5. मनुष्य का माप ये है कि वह शक्ति के साथ क्या करता है। 6. संगीत एक नैतिक नियम है। ये ब्रह्मांड को आत्मा, दिमाग को पंख, कल्पना को उड़ान और जीवन और हर चीज को आकर्षण और उल्लास देता है। 7. अज्ञान सभी बुराइयों की तना और जड़ है। 8. मानव व्यवहार 3 मुख्य स्रोतों से प्रवाहित होता है: इच्छा, भावना और ज्ञान। 9. राजनीति में भाग लेने से इनकार करने का एक दंड ये है कि आप अंततः अपने से नीचे के लोगों द्वारा शासित होने लगते हैं। 10. जो अन्याय करता है वह अन्याय सहने वाले से भी अधिक अभागा हो जाता है। 11. मनुष्य की शिक्षा जिस दिशा में प्रारंभ होती है वही उसके भावी जीवन का निर्धारण करती है। 12. अच्छे कार्य स्वयं को शक्ति देते हैं और दूसरों को अच्छे कार्यों के लिए प्रेरित करते हैं। 13. प्यार के स्पर्श में हर कोई एक कवि बन जाता है। 14. शुरुआत काम का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। 15. दयालु बने क्योंकि आपसे मिलने वाला हर व्यक्ति कठिन लड़ाई लड़ रहा है। 16. सबसे बड़ा धन थोड़े में संतुष्ट रहना है। 17. शासन करने से इनकार करने का सबसे बड़ा दंड अपने से कमतर व्यक्ति द्वारा शासन किया जाना है। 18. आत्मा अगली दुनिया में अपनी शिक्षा और अपनी संस्कृति के अलावा कुछ भी नहीं ले जाती है। अगली दुनिया की यात्रा की शुरुआत में जो शिक्षित या सुसंस्कृत हो उनकी शिक्षा और संस्कृति या तो सबसे बड़ी सहायता प्रदान कर सकती है या फिर व्यक्ति के लिए सबसे बड़े बोझ के रूप में कार्य कर सकती है। 19. अच्छे लोगों को जिम्मेदारी से कार्य करने के लिए कानूनों की आवश्यकता नहीं है, जबकि बुरे लोग कानूनों के आसपास कोई रास्ता खोज लेंगे। 20. अगर हम विश्वास के साथ लड़ते हैं तो हम दोगुने हथियारों से लैस होते हैं। ये उद्धरण मानव स्वभाव, नैतिकता, राजनीति और ज्ञान की खोज के बारे में प्लेटो की गहरी समझ को दर्शाते हैं। वे विभिन्न संस्कृतियों और पीढ़ियों के लोगों के साथ जुड़ना जारी रखते हैं, प्रेरणादायक चिंतन और आत्मनिरीक्षण करते हैं। इनमें गहरी बुद्धिमत्ता और अंतर्दृष्टि है जो व्यक्तियों को उनके कार्यों, विकल्पों और उनके जीवन में ज्ञान और सद्गुणों की खोज पर विचार करने के लिए प्रेरित कर सकती है। धन्यवाद। यदि आप हमारी मेहनत की सराहना करते हैं तो कृपया इस पोस्ट को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।